ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? वी कवर्ड स्टोरेज क्लासेस। S3 स्टैंडर्ड हमने कवर कर लिया था। इंटेलिजेंट टियरिंग हमने कवर कर लिया था। एंड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कवर कर लिया था। आज आगे का हम कवर करेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि मेरे पास एक स्टोरेज में मैं डेटा अपना रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली अगर मैं उसको एक महीने तक रेगुलरली यूज़ ना करूँ तो वो जाके दूसरे क्लास में सेव हो जाए या स्टोर हो जाए जहाँ पे मेरा पैसा कम लगे। तो उसमें कौन सा क्लास हम यूज़ कर सकते हैं या कौन सी सर्विस हम S3 की यूज़ कर सकते हैं? मुझे इस डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना। सर स्नोबॉल। स्नोबॉल? पर स्नोबॉल इंटेलिजेंट पिक्चर थियरी। में? S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। राइट। S3 इंटेलिजेंट टियरिंग करेक्ट आंसर है। कृष्णा, तुमने स्नोबॉल बोला था ना? हाँ सर, एक्चुअली कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा, ठीक है। स्नोबॉल देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो ना। मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा अभी यहाँ पे है, ठीक है, एक बकेट में है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो कुछ समय बाद अपने आप ऑटोमेटिकली वो किसी दूसरे बकेट में चला जाए। मेरा डेटा यहाँ पे है, मैं चाह रहा हूँ वो डेटा एक महीने तक अगर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो वो कहीं और जाके हो जाए सेव। तो वो हम यूज़ करते हैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, ठीक है। ओके सर। सॉरी, इंटेलिजेंट टियरिंग में। माय बैड, ठीक है। इंटेलिजेंट टियरिंग में वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इंटेलिजेंट टियरिंग में क्या है, इंटेलिजेंट है ये अपने आप अपने हिसाब से ये सेट करेगा कि भाई अगर आप डेटा यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो जाके दूसरी जगह पे स्टोर कर देगा। और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है तुम्हारा, ठीक है। वो है तुम्हारा, इसमें देखो क्वेश्चन आएगा व्हेन वी यूज़ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो उसका आप ये एक वन लाइनर आंसर ये दे सकते हो, व्हेन व्हेन यू नो वेरी वेल दैट व्हेन यू विल हैव टू यूज़ योर डेटा। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हम कब यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो इसका सिंपल आंसर यह है कि जब आप श्योर हो कि भाई मुझे ना हर तीसरे महीने में मुझे अपना डेटा चाहिए या हर 6 महीने पे मुझे ये डेटा चाहिए, तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में हम कर सकते हैं मूव अपना डेटा। और इंटेलिजेंट टियरिंग का क्या है, ठीक है, व्हेन वी चूज इंटेलिजेंट टियरिंग स्टोरेज, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑन अवेलेबल डेटा, लाइक व्हेन यू विल यूज अ डेटा ओके फ्रीक्वेंटली, और व्हेन यू विल नॉट। मतलब जब आपको श्योरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि AWS ही मेरा काम करे कि भाई कब उस डेटा को स्टैंडर्ड में रखना है, ठीक है, और कब उस डेटा को रख देना है आर्काइव में। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट ये। तो आज का जो टॉपिक है वो लेफ्ट ओवर टॉपिक है, दैट इज S3 वन जोन IA। अब इंट्रोडक्शन तो मैंने कल ही इसका दे दिया था, लेकिन फिर से मैं इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअल में? तो वन जोन से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि वन जोन मतलब कि आपका जो डेटा रहेगा वो एक ही जोन में रहेगा। नाम में ही इसका आंसर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ वन जोन IA, ठीक है, S3 स्टोरेज वन जोन IA, इसका बारे में बताओ, तो एक सिंपल सा वन लाइनर आंसर आप बचना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा डेटा है, वो तीन जगह पे रेप्लिकेट नहीं होगा। लाइक और बाकी जो हमारे स्टोरेज क्लासेस हैं, बाकी जो हमारी S3 क्लासेस हैं, स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हुआ, इंटेलिजेंट टियरिंग हुआ, वहाँ सब में आपका जो स्टोरेज होता है ना, वहाँ पे आपका जो स्टोरेज होगा वो उसमें जो डेटा होगा वो तीन जगह पे जाके सेव होता है। मीन्स तीन डेटा सेंटर पे। तीन डेटा सेंटर पे मतलब कि तीन जगह आपकी कॉपीज बन रही हैं। और जो वन जोन IA है ये सस्ता है। तो सस्ता है, इसके साथ साथ क्या है इसमें, डेटा आपका एक ही जगह पे रहेगा। जैसे आप नॉर्थ वर्जीनिया में आपका बकेट आपने बनाया है, ठीक है। मेरा ये जो बकेट है AWS विथ लिनक्स, ये नॉर्थ वर्जीनिया में बना हुआ है। नॉर्थ वर्जीनिया में कितने डेटा सेंटर हैं? डेटा सेंटर कई रहते हैं, कम से कम 4-5 रहेंगे। तो S3 में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन जगह पे आपका डेटा रखता है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस की बैकअप के तौर पे, कि आपका तीन जगह पे ये देखो कॉपी कर रहा है। स्टैंडर्ड भी देखो तीन जगह पे आपका डेटा कॉपी रहेगा। जैसे
अगर मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट करूंगा तो मुंबई रीजन में वो 3 जगह पे वहाँ पे डेटा सेंटर है इनका मुंबई में, ठीक है। अब वो मुंबई में कहीं भी हो सकता है, हो सकता है वो जुहू में हो इनका डेटा सेंटर, ठीक है, पनवेल में हो, ठीक है। फिजिकल डेटा सेंटर उनका वहाँ पे 3 है, या तो हो सकता है कहीं और दूसरे लोकेशन पे चौपाटी साइड में कहीं पे भी हो सकता है। तो 3 जगह पे उनका फिजिकल डेटा सेंटर है। तो जो वन जोन आईए है इकलौता ऐसा है जहाँ पे ये एक ही डेटा सेंटर रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो डेटा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको कब यूज़ करोगे? जब आप कहोगे अरे यार मेरा ना डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका कॉपी तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है वहाँ फिजिकल सर्वर पे, तो मुझे ज़बरदस्ती क्लाउड पे रखने, 3 जगह पे नहीं रखना है मुझे। हाँ, बस नाम के लिए इसको क्लाउड पे अपलोड कर दो। तो इसलिए देखो बाकी सब में आपको 3 3 जगह पे कॉपी आपको मिलेंगी अवेलेबल इसकी। सिर्फ ये वन जोन आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिन का वो सॉरी एक जगह पे आपका डेटा सेव होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डीपली। S3 वन जोन आई इज अ डेटा दैट इज एक्सेस लेस फ्रीक्वेंटली बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। तो इसकी खासियत ये है ना कि ये बहुत कम आप एक्सेस करोगे, लेकिन इसको जब आप एक्सेस करोगे ना तो आपको तुरंत चाहिए। मतलब जैसे ग्लेशियर वगैरह में होता है ना, जैसे आपका ग्लेशियर वगैरह होता है, ग्लेशियर में डीप आर्काइव वगैरह होता है ना, डीप आर्काइव में जब आप डेटा को एक्सेस करोगे ना तो वहाँ पे कम से कम 12 घंटे आपको लग जाएंगे डेटा रिट्रीव करने को। लेकिन वन जोन आईए में ऐसा नहीं है, आपको डेटा तुरंत आपको मिल जाएगा। और डेटा स्टोर्ड इन सिंगल एजी। सिंगल एजी मतलब सिंगल डेटा सेंटर। ओके, ये याद रहेगा ना। अवेलेबिलिटी जोन, एजी मतलब अवेलेबिलिटी जोन। इसके बाद आइडल फॉर दोज हु वांट लोअर कॉस्ट ऑप्शन फॉर ऑफ, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। तो ये उन लोगों के लिए है कि भाई जिनको सस्ते में अपना डेटा चाहिए, कि भाई उनका नाम के लिए क्लाउड पे है स्टोर, तो वन जोन आई है वो लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर स्टोरिंग सेकेंडरी बैकअप कॉपीज ऑफ ऑन प्रेमिसिस डेटा। तो मेजरली ये कौन यूज़ करता है? जिनका ऑन प्रेमिसिस पे उनका डेटा है और वो क्लाउड पे अपना डेटा रख रहे हैं। जैसे आपका गूगल फोटोज़ है, ठीक है, तो गूगल फोटोज़ का आपका लोकल फ़ोन में तो आपका फ़ोटो है और गूगल फोटोज़ पे भी है। तो क्या आप कोई दूसरा स्टोरेज लोगे और वहाँ पे भी अपना फ़ोटोज़ वगैरह सेव करोगे? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप बताओ। नहीं सर। नहीं करोगे ना, क्योंकि भाई क्या मतलब है यार, मेरा लोकल फ़ोन में भी है और मेरा क्लाउड पे भी है। अगर फ़ोन ख़राब हुआ तो क्लाउड पे है, ठीक है, और क्लाउड में तो वैसे भी ख़राब होना नहीं है, क्लाउड मान लो ख़राब भी हो तो लोकल में है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वन जोन आई है बेस्ट ऑप्शन है। You can use S3 lifecycle policy when to move data to Glacier or Deep Archive. अब ये जो वन जोन आई है ना, इसमें आप लाइफ साइकिल पॉलिसी में भी यूज़ कर सकते हो कि आपका डेटा कब से कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ग्लेशियर या फिर डीप आर्काइव में लाइफ साइकिल पॉलिसी अवेलेबल है। जब यहाँ पे करोगे ना तो आपको लाइफ साइकिल पॉलिसी भी दिखेगी आगे, प्रैक्टिकल में हम उसको देखेंगे। और सेम ड्यूरेबिलिटी इज़ 99.999%, अवेलेबिलिटी 99.5%। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारे वो क्लासेस हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे क्लासेस हैं सबसे कम इसी की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका सिंगल जोन में रहता है 99.5%। जबकि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए ना तो ये भी बहुत है यार, 99% दे रहा है तो बहुत है। लेकिन AWS के हिसाब से ये सबसे कम है, क्योंकि इनका डेटा 3 जगह पे नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में कुछ खराबी हुई या फिर वहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह उड़ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपका डेटा चला जाएगा। तो इसलिए अवेलेबिलिटी 99.5% है, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनका भाई डेटा सेंटर बहुत सिक्योर रहता है। इसके बाद हम दूसरा जो चौथा हमारा वो है क्लास है, वो है S3 ग्लेशियर। तो S3 ग्लेशियर नाम से ही है ग्लेशियर। अब हमारे पास ग्लेशियर के ना दो हैं, ठीक है, एक है ग्लेशियर, एक है ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो हम दोनों को लेके चलेंगे पिक्चर में, ठीक है।
दोनों को साथ में लेके समझेंगे तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे, नहीं तो आपको दोनों चीज़ एक ही लगेगी। अब S3 ग्लेशियर इज़ अ सिक्योर, ड्यूरेबल, लो कॉस्ट स्टोरेज क्लास फॉर डेटा आर्काइविंग। अगर आर्काइविंग मीन्स कि आपको बंडल बंडल करके रखना है बस, ठीक है, उसको नाम के लिए रखना है कि हाँ भाई हम अपलोड कर दिए हैं और जल्दी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, और सस्ती स्टोरेज भी चाहिए आपको, ठीक है, सिक्योर भी चाहिए आपको, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि ग्लेशियर को डीप आर्काइव से डिफ्रेंशिएट करती है, यहाँ पे आपका डेटा तो जस्ट ग्लेशियर में आप सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है, ड्यूरेबल इसमें है, लो कॉस्ट स्टोरेज है, और डाटा आर्काइविंग भी होती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ग्लेशियर का, कि अगर आपको डेटा अपना वापस चाहिए या यूज़ करना है जो आपने स्टोर कर दिया, तो ग्लेशियर डीप आर्काइव में अगर आप रिट्राइव कर रहे हो डेटा को, तो आपको कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 12 घंटे लगेंगे। समझ रहे हैं? जैसे स्टैंडर्ड वगैरह में है डाटा आर्काइविंग तुरंत हो जाती है, सॉरी डाटा रिट्राइवल तुरंत हो जाता है। इसमें स्टैंडर्ड में डेटा आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर सेम स्पीड आपको यहाँ पे भी मिलेगी ग्लेशियर में भी। लेकिन ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट स्टोरेज है, क्योंकि आपको डेटा आपको हमेशा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये उस केस में भी है कि मान लो खुदा ना खास्ता आपको डेटा अगर एक्सेस करना है तो आपको तुरंत चाहिए, फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम भाई 12 घंटे इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। हम आर्काइव डेटा ये S3 ग्लेशियर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हो सकता है हम भाई इसको 1 साल भी यूज़ ना करें, लेकिन अगर साल में एक बार हमें यूज़ करने की बारी आई, अगर नौबत आया, तो हमें तुरंत के तुरंत डेटा चाहिए, उसमें हम वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इन अ ग्लेशियर यू कैन डिसाइड द स्पीड ऑफ डेटा रिट्राइवल, ठीक है। वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेटा कितनी देर में चाहिए, लाइक 1 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में, ओके, और डिफ़ॉल्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है डीप आर्काइव में एंड ग्लेशियर में। टू कीप कॉस्ट लो yet suitable for varying needs, S3 Glacier provides 3 retrieval options that ranges from few minutes to hour। तो इसमें जो डेटा रिट्राइव करने की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो इसको ग्लेशियर को और डीप आर्काइव को दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है, उसमें आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा कि रिट्राइवल ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। रिट्राइवल ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो कि आपको डेटा कितनी देर में चाहिए, 1 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, या फिर घंटे में चाहिए। वो ऑप्शन आपको वहाँ पे रहेगा जब आप सेलेक्ट करोगे वो ग्लेशियर, ठीक है। यू कैन अपलोड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू ग्लेशियर और यूज लाइफ साइकिल पॉलिसी। अब आप डेटा ना डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। देखो जैसे मैंने ये डेटा यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा बकेट है, अपलोड पे क्लिक किया मैंने, करके दिखाता हूँ, अपलोड पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे ऐड फाइल्स करोगे तो यहाँ पे आपका फाइल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर परमिशन में जाओ, ओ सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, स्टोरेज क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। इंस्टेंस रिट्रीवल, देखो ये इंस्टेंट रिट्राइवल, देखो इसमें कितनी देर में, मिली सेकेंड में आप रिट्राइव कर सकते हो ये डेटा। रिट्राइवल का मतलब पता है सबको? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्राइवल? कोई भी? सर डेटा को रिस्टोर करना। एग्जैक्टली राइट। बाकी सबको नहीं पता था क्या? कोई अगर कंफ्यूजन रहा करे तुम पूछ लिया करो, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। मैं इतनी देर से रिट्राइवल रिट्राइवल बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं है कि रिट्राइवल का मतलब रिस्टोर की बात हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, यही चीज़ इसमें भी लिखा है। यू कैन अपलोड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू ग्लेशियर और यूज़ लाइफ साइकिल पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने
इंटेलिजेंट टियरिंग मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे मैं लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज़ कर सकता हूँ कि भाई हमारा कब कौन से डेटा हमारा किस में जाना चाहिए। ठीक है, 1 महीने बाद हमारा ग्लेशियर में चला जाए। मीन्स ये ग्लेशियर जो है वो इंटेलिजेंट टियरिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो, इंटेलिजेंट टियरिंग में भी यूज़ कर सकते हो। कहीं पे तो लिखा है मैंने, ये देखो ये लिखा है, टू स्टोरेज विल बी यूज हियर दैट यू विल डिसाइड लाइक इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर, डीप आर्काइव, वो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ड्यूरेबिलिटी सेम 99.9999%। सपोर्ट एसएसएल फॉर डाटा इन ट्रांसिट एन्क्रिप्शन डेटा एट रेस्ट। सपोर्ट एसएसएल मतलब कि भाई सिक्योर रहेगा आपका डेटा। यहाँ पे अगर आपका पड़ा हुआ है डेटा, रखा हुआ है इस पर्टिकुलर बकेट में या फिर इस पर्टिकुलर क्लास में, या फिर आप जब रिट्राइव करोगे तब भी आपका डेटा सेफ रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। मान लो आपका डेटा सिक्योर्ड है भाई, आप नहीं चाहते हो कि वो कोई देखे उसको, तो आप इंक्रिप्शन उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी पॉलिसी अवेलेबल है। You can retrieve 10 GB of your Amazon S3 data per month for free with free tier account। तो 10 GB अमेजन हमें देता है कि आप महीने में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर रिट्राइव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये सिर्फ फ्री टायर अकाउंट वालों के लिए है, बाकी कंपनी वालों के लिए नहीं है। कंपनी वालों को पैसा देना पड़ेगा, वो भी काफ़ी चीप रहता है, बहुत महंगा नहीं होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू यूज़ ग्लेशियर। ओके, आपसे वो पूछेंगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि अच्छा आप बताइए हमें कि हम S3 ग्लेशियर का यूज़ कब कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर सिंपल वे में दे सकते हो, when you want your data to keep for a long time but you may be you will, okay, but maybe you will use that data in a year or so। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मुझे ऐड करना पड़ेगा, विथ इंस्टेंट रिट्राइवल। ठीक है, when you want your data to keep for a long time but maybe you will use that data in a year or so। ठीक है, विथ इंस्टेंस रिट्रीवल, मतलब आपको ये है कि भाई आपका जो डेटा है, ओके, मान लो कोई बैकअप है वो, ठीक है, सीसीटीवी का फुटेज है साल भर पुराना, आप डेली तो उसको फुटेज को आप देखोगे नहीं, लेकिन कल को मान लो चोरी हो गई या फिर कुछ पुलिस केस हो गया, और क्या पुलिस आई कही कि भाई वो 1 साल पहले वहां पे उस रोड पे ये ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, मामला हुआ था, तो हमें 1 साल पुरानी आपकी वो देखनी है सीसीटीवी फुटेज। तो अब पुलिस को भाई तुरंत चाहिए उसमें, ठीक है, उनको टाइम तो है नहीं कि भाई 12 घंटे आपके घर पे बैठ के इंतजार करेंगे। तो उस केस में आप ग्लेशियर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप रिक्वेस्ट डालो कि भाई मुझे वो सीसीटीवी चाहिए, ठीक है, 500 MB की, तुरंत विद इन अ मिनट या फिर जो भी आपने पॉलिसी लगा रखी होगी, वो डेटा आपको मिल जाएगा। तो उस केस में हम ग्लेशियर यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि आप जब बताओगे कि भाई ग्लेशियर और डीप आर्काइव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ग्लेशियर, ये ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों, ठीक है, ये इंस्टेंस रिट्रीवल तो अभी आया कुछ दिन पहले। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू आपसे पूछेगा अगर S3 का क्वेश्चन आपके सामने आया है तो डिफरेंस बिटवीन डीप ग्लेशियर एंड ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर डीप आर्काइव, सॉरी, ग्लेशियर डीप आर्काइव, difference between glacier deep archive and glacier is, is दोनों में डिफरेंस क्या है, इन ग्लेशियर यू गेट डेटा रिट्राइव वेरी फास्ट, लाइक मिनट 10 मिनट और सो,
बट इन डीप आर्काइव यू विल गेट डेटा रिट्राइव वेरी लेट, लाइक 12 घंटे, ठीक है, कम से कम आपको इतना मिनिमम, मतलब 12 घंटे का वो टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर देंगे, अब उनकी मर्जी है कितनी देर में देते हैं। तो इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ। देखो इसमें आपको जो ग्लेशियर है उसमें डेटा आपको, यहाँ पे भी देखो अमेजन भी यही बोल रहा है, ठीक है, अमेजन क्या बोल रहा है कि रिट्राइवल ऑफ मिनट्स टू आवर्स, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा, 1 घंटे आप इंतजार करो, 1 घंटे के अंदर आप देखोगे आपका डेटा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन डीप आर्काइव में ऐसा नहीं है। डीप आर्काइव में आप देखो इसमें रिट्राइवल्स ऑफ आवर्स है, इसमें टाइम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन 12 घंटे रहता है वो, ठीक है, 12 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा डेटा को देखने के लिए। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब हम आते हैं ग्लेशियर डीप आर्काइव में। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन इसमें है ग्लेशियर और वंसुनाई में? नो सर। ओके, तो S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव इज अमेजन S3 चीपेस्ट स्टोरेज, सबसे सस्ती स्टोरेज सर्विस है ये, ठीक है, डीप आर्काइव। इससे सस्ता कोई नहीं है, सबसे महंगा है स्टैंडर्ड और सबसे सस्ता है ये। ओके, डिजाइंड टू रिटेन डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड, एग्जाम्पल 10 years। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर इसमें डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये सेट करके रखो कि उस डेटा का एक्सेस आप 2 साल 3 साल 5 साल से पहले नहीं करने वाले हो, तो ही आप इसमें रखो, तो ही आपका फ़ायदा है। ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हियर आर रेप्लिकेटेड इन 3 AZ, ये सब में डिफ़ॉल्ट है ये, ठीक है। रेप्लिकेशन आपका होगा, रेप्लिकेशन मीन 3 जगह पे आपका कॉपी बन रही है उस डेटा की, एक डेटा की 3 डेटा सेंटर में 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपकी कॉपी बन रही है, जिससे ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आपकी 99.9% हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिट्राइवल टाइम इज 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स यू विल गेट योर डेटा। अब वो उनकी मर्जी है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है, जितना बड़ा डेटा है या फिर जैसा आपका डेटा उस हिसाब से उनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है ग्लेशियर में और ग्लेशियर डीप आर्काइव में। अगेन ड्यूरेबिलिटी आपकी सेम 99.99%। और स्टोरेज कॉस्ट पे आते हैं, स्टोरेज कॉस्ट इज 75% लेस देन, ओके, फॉर एग्जिस्टिंग S3s। 75%, अगर आपका स्टैंडर्ड में आपका 100 रुपये लग रहा है तो यहाँ पे आपका 25 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर आपका 1 लाख रुपये लग रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे 25,000 में ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अवेलेबिलिटी 99.99%। अब इसका एक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन टू यूज ग्लेशियर डीप आर्काइव। व्हेन यू आर श्योर you don't need to access the data and want to store for a long period of time, उसी समय हम डीप आर्काइव को यूज करते हैं। देखो मिनिमम, और इसमें एक चीज़ और है, मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन भी है इसका, वो कितना है, 180 days। 6 महीना आपको रखना ही रखना है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो रिट्राइव करोगे ना आप, डेटा को रिस्टोर करोगे, तो पर जीबी फीस अप्लाई होगी, और ये महंगा होता है, ठीक है। ये सस्ता होगा रखने का, आपका सबसे सस्ता होगा, लेकिन जब आप रिस्टोर करोगे, क्योंकि आप भाई 6 महीने में या साल में एक बार रिस्टोर करोगे, तो वहीं पे ये लोग पैसा कमाएंगे, ओके। और अगर आपको डेली बेस पे यूज़ करना है तो ये ले लो आप, कौन सा है ये, इंटेलिजेंट टीयरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे रिट्राइव करने के। रखने के महंगे हैं, ठीक है, रखने का यहाँ पे देखो है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड इंटेलिजेंट टीयरिंग में, ठीक है, देखो रखने का आपका पैसा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिट्राई करने का पैसा नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है, आपको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा। एंड आई विल सजेस्ट कि आप
AWS कंसोल पे जाइए एंड अपना बकेट क्रिएट करिए। ओके, फिर हम तो प्रैक्टिकल करेंगे ही, नेक्स्ट बैच में हम प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं इसका। ओके, वहाँ पे हम बकेट बनाना सीखेंगे एंड डेटा को स्टोर करेंगे, लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज़ करेंगे। तो आप भी इसको थोड़ा सा एडवांस में रहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, अब ये बहुत आसान है। तो आप S3 खोलिए, ठीक है, अपने अमेजन अकाउंट में जाइए, वहाँ पे आप S3 सर्च करिए सर्विस को, और क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए, बकेट अपना बनाइए। ओके, एंड उसके बाद फिर अपना डेटा कोई एक आध केबी की कोई फाइल अगर अपलोड करनी है वो करिए, नहीं तो बस देखिए उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ओके, बकेट बनाते समय, एंड जब आपका बकेट बन गया तो बकेट खोलिए एंड अपलोड पे क्लिक करिए कोई फाइल। ठीक है, फाइल मत सेलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या क्या डेस्टिनेशन आ रहे हैं, ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, उसको आप पढ़ो तो आपका 99% तो खुद ही आपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना वो सब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, या आपको पता रहना चाहिए, पूछ तो नहीं सकता लेकिन वो सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ऐड द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू वांट टू अपलोड टू S3। टू अपलोड अ फाइल लार्जर देन 160 GB, यूज AWS CLI। ठीक है, तो ये मतलब पता रहना चाहिए आपको, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। मान लो इंटरव्यू पूछ लिया आपसे, उसका कोई भरोसा नहीं है, हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन मान लो उसके दिमाग में आया कि भाई हो सकता है पूछ लिया आपसे, और अगर आपने ऐसे आंसर अगर आपने दे दिया ना, ये आंसर अगर आपने दे दिया ना, तो वो आपको मास्टर ही समझेगा कि हाँ भाई ये इसकी नज़र बहुत तेज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ऐड फाइल्स का आ रहा है, ऐड फोल्डर, मतलब फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो और साथ ही साथ फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन डिटेल्स आपका आ रहा है, क्या क्या डेस्टिनेशन है। ओके, परमिशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। ओके, एंड प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली सामने से अपने देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो जो लिखा है उसको पढ़िए। स्टोरेज क्लास डिज़ाइन फॉर, किस लिए बना है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है। देखो वन लाइन में पूरा लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन, मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, है ना, मॉनिटरिंग एंड ऑटो टियरिंग फीस। उसके बाद फिर नीचे सर्वर साइड इंक्रिप्शन, मैंने ये भी बताया इंक्रिप्शन वगैरह। ठीक है, इंक्रिप्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इंटरव्यू आपसे ये भी पूछेगा इंक्रिप्शन के बारे में कि आप अपना जो स्टोरेज पे अपना डेटा रख रहे हो उसको आप कैसे सिक्योर करोगे, तो उसको बोलो कि वहाँ पे सर्वर साइड इंक्रिप्शन हम चूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई इंक्रिप्शन की, या फिर इंक्रिप्शन सेटिंग। ओके, इंक्रिप्शन टाइप आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे है, टैग्स वगैरह, मेटा डेटा, इसके बाद अपलोड कर दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस हमने आज क्या क्या कवर किया, हमने सारी AWS की सारी क्लासेस कवर कर ली हैं, सॉरी AWS स्टोरेज की 6 क्लासेस हैं। ठीक है, 6 टाइप्स हैं वो हमने कवर कर ली है। थ्योरी हो गई है कंप्लीट, अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो नेक्स्ट बैच से हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि अब इसके बाद लैब है और लैब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेशली स्टार्ट करें, ब्रेक नहीं करना चाहता मैं। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ यू मे आस्क। No, sir.